चलिए ठीक है भाई, ये अपनी आउटडोर की इन्वर्टर के पीसीबी, इसका पूरा हम ट्रेसिंग करते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे कुल 4 तारें हैं। ये वाली है ब्लू वाली है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, रेड वाली है लाइन, ब्लैक वाली है हमारी कम्युनिकेशन, और ये वाली है अर्थिंग। बराबर। तो ये पूरी सर्किट कैसे ट्रेस हो रही है, तो पहले यहाँ से पकड़ना चालू करेंगे। पहले आ गया हमारा ये न्यूट्रल और ये लाइन, तो लाइन से हम यहाँ फ्यूज को चेक करते हैं। बजर रेंज पे रखना है। यहाँ बजा, उसके बाद आ गया हमारा फ्यूज पे, उसके ऊपर चला गया, उसके बाद फ्यूज को पार करके यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कि यहाँ तक तो सही है। बराबर। फिर हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद आ गए हमारे 2 नॉन पोलर कैपेसिटर, उसके बीच में एक आ गई 2 हमारी एमओवी। ओके, एमओवी। और उसके बाद आ गया हमारा इंडक्टर। तो हम देखेंगे कि ये हो गया हमारा इंडक्टर। एक इंडक्टर का ये वाला एक सिरा यहाँ से यहाँ जा रहा है और दूसरा वाला सिरा यहाँ से यहाँ जा रहा है। देखते जाते हैं कि हमारी जो लाइन वाली थी वो कहाँ पे बज रही है। यहाँ पे लाइन बज रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइन, और यहाँ पे हो गई हमारी न्यूट्रल। ओके, अब यही जो 2 लाइन न्यूट्रल आगे जाएगी, आगे जा रही है। अब कहाँ आ रही है, उसके बीच में एक आएगी हमारी पीटीसी और एक रिले आएगी। मैंने आपको बताया था, एक आ गई हमारी रिले और ये आ गई हमारी पीटीसी। बराबर। अब पीटीसी कैसे होगी हमारी, कैसे लगी होगी, पीटीसी सीरीज में लगी हुई होगी कि पैरेलल में लगी होगी, तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था। मैंने बताया था आपको कि ये है हमारी लाइन, ये न्यूट्रल, उसके बाद ये आ गया हमारा फ्यूज, इसके बाद आ गई हमारी ये एमओवी, एमओवी के बाद 2 लग गए हमारे नॉन पोलर कैपेसिटर, ये दोनों वाले, एक और 2। उसके बाद आ गया हमारा इंडक्टर, कौन सा वाला, ये वाला, ये आ गया इंडक्टर, एक दूसरा आ गया हमारा इंडक्टर। इंडक्टर के बाद फिर से ये 2 लगे हुए कैपेसिटर, वो किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो एक कैपेसिटर आएगा लाइन से और एक आ गया हमारा न्यूट्रल से, और इसके 2 जोड़ के जो बनेगी वो हमारी बनेगी अर्थिंग। ये हो गई हमारी अर्थिंग, ठीक है। अब यही लाइन आगे जा रही है। अब उसके जाने के बाद यहाँ पे आती है हमारी एक रिले और एक आती है पीटीसी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक रिले। रिले के आपको देखा था कि यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं कि रिले ऑन ऑफ हो रही है, और इसके ऊपर आएगा एक हमारा इंडक्टर जो हमको 12 वोल्ट से इसको रिले को चालू करना है, ठीक है। अब यही जो रिले है, रिले के जो ये 2 वाले पॉइंट है उसके ऊपर आ जाएगी हमारी ये पीटीसी, मतलब सीरीज में लगेगी, सीरीज में पैरेलल में लगेगी। रिले और पीटीसी दोनों पैरेलल में ही होगी, ठीक है। उसके बाद ये चला जाएगा यहाँ से आगे। मगर ये पीटीसी और ये रिले क्यों लगी हुई है कि ये हमारी रिले कब ऑन होगी, आउटडोर की पीसीबी का एसएमपीएस चालू होगा उस टाइम ये रिले होगी, ऑन होगी। मगर जैसे ही हम स्विच को चालू करते हैं उसी टाइम तो ये रिले ऑन होने वाले है ही नहीं, क्योंकि एसएमपीएस चालू होने वाला नहीं। तो स्टार्टअप वोल्टेज कुछ सेकंड के लिए सर्किट को चालू करने के लिए ये पीटीसी रिले लगाई जाती है। जैसे ही ये पीटीसी में से पावर पास होगा और वो आगे पास होने के बाद हमारा एसएमपीएस पूरा चालू हो जाएगा। चालू होने से हमारा ये रिले के ऊपर 12 वोल्ट और ग्राउंड जो चाहिए वो मिल जाएगा, हमारी रिले ऑन हो जाएगी। फिर ये हमारी रिले ही काम करेगी, उस टाइम ये पीटीसी काम नहीं करेगी। पीटीसी का काम खाली ओनली 1 सेकंड से भी कम समय के लिए होता है। ओके, तो हम इसको ट्रेसिंग कर देते हैं कि इसमें ये सही चल रहा है। तो ये आ गई हमारी पीटीसी, बराबर। ये है पीटीसी के 2। अब पीटीसी पे आप बजर रेंज चेक करेंगे तो आपको बजर रेंज दिखाएगी, ये बजा। अब यही जो 2 पॉइंट है वो हमारी रिले के ऊपर भी जाते होंगे, तो देख लेते हैं कि रिले कहाँ पे है हमारी।
ये वाली रिले है, और रिले के ऊपर ये 2 पॉइंट आ गए, ये 12 वोल्ट के हैं, 1 और 2। यहाँ पे 12 वोल्ट और ग्राउंड आएगा, और ये जो 1 और 2 है वो हमारे जब रिले ऑन होगी तो ये लाइन पास करेगी। अभी ये ऑफ पड़ा हुआ है, सॉरी, ये रिले इंटरनली क्या है, शॉर्ट हो गई है। नहीं, शॉर्ट नहीं है, ये क्या दिखा रहा है, ये जो पीटीसी, मैंने क्या बोला आपको, ये पीटीसी और रिले दोनों पैरेलल में होगी। तो देखिए ये पीटीसी का यहाँ से यहाँ ये बज रहा है, और ये यहाँ से यहाँ पे बज रहा है, ये दोनों हो गई पैरेलल में। ये जब 1 सेकंड के लिए काम करेगी, उसके बाद तो ये रिले ऑन हो जाएगी, फिर हमारा लाइन न्यूट्रल पास हो जाएगा। ओके, तो यही जो लाइन न्यूट्रल पास होके फिर कहाँ जाएगा, हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। अब सीधे आएगा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, यहाँ पे एसी इनपुट हुआ, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट निकलेगा, और वो बाहर निकल के फिर से जाएगा हमारे पोलर कैपेसिटर के ऊपर। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे मिल जाएंगे हमको 300 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आ रही थी हमारी लाइन, वो यहाँ पे आनी चाहिए, दोनों में से एक पे ऊपर। यहाँ तक तो आ गई है। अब यहाँ से ये जंपर रखा हुआ है, ये जंपर के बाद यहाँ आ गई, और यहाँ से ये यहाँ आ गई। ठीक है, तो समझ लीजिए ये हमारी लाइन आ गई। अब हमें पकड़ना है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को पकड़ेंगे तो यहाँ से ये जंपर के द्वारा यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ आ गई। अब यहाँ पे हमारे एसी वोल्टेज इनपुट हो गए। अब यहाँ से आउटपुट में हमें क्या मिलेंगे, पल्सेटिंग डीसी। ये वाला है हमारा पॉजिटिव, ये वाला है मेरा नेगेटिव। अब आप ट्रेस करेंगे तो मैंने आपको कल पढ़ाया था पीएफसी वाली सर्किट, तो इसमें से पॉजिटिव निकला, और पॉजिटिव निकलता हुआ कहाँ जा रहा है, हमारे इंडक्टर के ऊपर। तो ये आ गया हमारा इंडक्टर, पता है ना, मैंने आपको कल पढ़ाया था। इंडक्टर के में से पास होकर ये कहाँ पे आ रहा है, हमारा अल्ट्रा फास्ट डायोड, उसके ऊपर आ गया। ये पीछे लगा हुआ है हमारा अल्ट्रा फास्ट डायोड। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट डायोड में से निकलने के बाद ये कहाँ जा रही है, ये इनपुट हो रही है। देखिए यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से इनपुट हुई। ठीक है, अब ये इनपुट होके ये अल्ट्रा फास्ट डायोड इसको पास कर देगा, और पास होने के बाद सीधा आ गएगा हमारा कैपेसिटर के पॉजिटिव, बच गया पॉजिटिव पे, और जो ग्राउंड था वो कैपेसिटर के ग्राउंड पे बजेगा हमारा। ये बज रहा है, ग्राउंड पे बजा। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रही है कि जैसे ही ये पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट हो गए, बराबर, तो इसके बीच में लगी हुई हमारी एक आईजीबीटी यहाँ पे लगी थी। आईजीबीटी का ये वाला है गेट, ये कलेक्टर, और ये इमीटर। ओके, अब आप देख पाएंगे कि हमारा जो इंडक्टर कैसे लगा हुआ है, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे आ गया। ओके, ये वाला कौन सा है, हमारा कलेक्टर। ठीक है, ये कलेक्टर है, और कहाँ पे लगा हुआ है, हमारा जो इंडक्टर है उस पर लगा हुआ है। ये वाला हो गया हमारा कौन सा है, इमीटर। वो कहाँ पे लगा हुआ है, नेगेटिव से लगा हुआ है, ये लगा हुआ है नेगेटिव। ये वाला है हमारा गेट, और गेट के ऊपर जो पल्स आएगी वो कहाँ से आएगी, एमसीयू से आएगी। तो ये गेट को चलाने के लिए गेट ड्राइवर आईसी आती है, वो आईसी यहाँ पे लगी हुई थी। ओके, अब ये आईसी 15 वोल्ट से चलती है, तो 15 वोल्ट का सिग्नल इसके गेट पे मिलेगा, तो क्या होगा, हमारा आईजीबीटी ऑन ऑफ चालू हो जाएगा, स्विचिंग करना चालू कर देगा। अब यही जो 15 वोल्ट के ऊपर जो सिग्नल आएंगे वो हमारे जो एमसीयू है यहाँ से सिग्नल इसके ऊपर आएंगे, वो सिग्नल 5 वोल्ट के आएंगे। 5 वोल्ट से ये स्विचिंग करेगा तो आउटपुट में हमें 15 वोल्ट का सिग्नल देगा, और वही जो 15 वोल्ट के सिग्नल से हमारा ये जो आईजीबीटी काम करेगा। अब ये जब ऑन होगा, ओके, तब ये हमारा पूरा इंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बराबर। और जब ये ऑफ होगा तो क्या होगा, कि मैंने बोला था आपको कि जब यहाँ से पॉजिटिव मिल रही है तब ये ऑन होगी तो यहाँ पे मिल जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ये ऑफ हुआ तो ये बन जाएगा नेगेटिव, और ये बन जाएगा पॉजिटिव, और जैसे ये पॉजिटिव बन गया तब उसी टाइम ये यहाँ से बीच में आ गया हमारा अल्ट्रा फास्ट डायोड। अब ये पॉजिटिव सिग्नल था तो उसको पास होने देगी। अब यही जो वोल्टेज इसमें बने हुए थे, बूस्ट हुए थे, वही वोल्टेज यहाँ से पास होकर सीधे चले जाएंगे हमारे कैपेसिटर के अंदर। तो जो वोल्ट कम हो रहे थे, मैंने आपको समझाया था पीएफसी वाली सर्किट, तो उसमें जो वोल्टेज कम हो रहे थे वो यहाँ पे हमारे बूस्ट हो जाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ से यहाँ तक तो ये ट्रेसिंग कर दिया कि पीएफसी वाली सर्किट कैसे काम करती है।
अब यहाँ पे तो हमारे जो 300 वोल्ट बन रहे थे, अब यही जो 300 वोल्ट होते हैं वही 300 वोल्ट से हमें क्या क्या चलाना है। तो इसका जो हमारा पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई 300 वोल्ट से चलेगा। हमारे जो 6 IGBT है वो हमारे कंप्रेसर को रन करवाने के लिए तो 6 IGBT चलेगी। फिर हमारा ये जो BLDC मोटर है, BLDC मोटर को भी रन करवाने के लिए भी यहीं से वोल्टेज मिलेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि BLDC मोटर है उसकी 5 तारें हैं, 1 2 3 4 5। पहली वाली कौन सी होगी हमारी? पॉजिटिव होगी, बराबर। तो पॉजिटिव 300 वोल्ट से बननी चाहिए। तो ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका ये वाला है पॉजिटिव सिरा, यहाँ से बजना चाहिए। ये नहीं बज रहा है, इसका मतलब कि ये सर्किट में इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्यों? कि आप देख पाएंगे यहाँ पे एक फ्यूज का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे एक फ्यूज का ऑप्शन दिया है, कंपनी ने इसको दिया नहीं। इसका मतलब कि BLDC मोटर अंदर है। अब SMT इसके ऊपर आ जाते हैं। तो SMT इसको चलाने के लिए उसकी एक पावर IC आती है। तो हमारे पास ये वाली है पावर IC। मैंने बोला था आपको कि SMT ट्रांसफॉर्मर है, उसको स्विचिंग करवाने के लिए MOSFET IC आती है। वो IC के अंदर PWM IC MOSFEट एक ही IC में लगा हुआ होता है। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर जो पॉजिटिव वाला सिरा कौन सा है और नेगेटिव वाला कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, तो ये IC में पॉजिटिव सिरा कहाँ से बज रहा है? यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ये IC है इसका जो पॉजिटिव से बज रहा है तो ये हो गया हमारा ड्रेन हो गया, बराबर। ये ड्रेन हो गया। और दूसरा हो गया हमारे सोर्स। तो सोर्स कहाँ से बज रहे हैं? तो आप देखेंगे 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों क्या है? सोर्स है। तो अब ये जो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे आ रही है, बराबर, और जो ड्रेन है वो यहाँ से, ये ड्रेन, अब ये जो ड्रेन है वो लाइन कहाँ पे जाने वाली है? हमारे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जो लगा हुआ है हमारा SMT ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए आप, यहाँ से ये ड्रेन निकला, वो जा रहा है इसके ऊपर। अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है उसको चाहिए क्या? नेगेटिव चाहिए। तो इसको पॉजिटिव एक जगह से मिलता होगा। तो देख लेते हैं कि इसका पॉजिटिव कहाँ से मिल रहा है। तो ये वाला हमारा सिरा पॉजिटिव है, तो कहीं से बज रहा है, देखिए बज रहा है। तो यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल रहा है। जब ये IC स्विचिंग करेगी तो ये क्या पास करेगी? यहाँ पे ग्राउंड तो था, ग्राउंड यहाँ से जंप करके यहाँ से निकल कर ये मिलेगी हमारा मैग्नेटिक। वन टाइप ऑफ स्विचिंग करेगा, उसका एक EMF जनरेट होगा, और वही EMF से हमारे आउटपुट के अंदर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वही से हमें यहाँ से वोल्टेज मिलेंगे। हमको जितने 5 15 12 वोल्ट वो सब आउटपुट से यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो जो 300 वोल्ट से चलने वाला सेक्शन एक था वो यहाँ से काम कर रहा है। अब हमारी जो 6 IGBT है, 6 IGBT को चलने के लिए भी 300 वोल्ट चाहिए, बराबर। अब IGBT में 3 लेग आती है, गेट, कलेक्टर और इमीटर, बराबर। तो इलेक्ट्रिक इमीटर है वो किससे बजेगा? हमेशा ग्राउंड से बजेगा, और कलेक्टर होगा वो हमारा पॉजिटिव से बजेगा। तो ये हो गई हमारी IGBT। अब इस IGBT के अंदर इसका गेट कौन सा है? मैंने आपको बोला था कि कोई भी IGBT होगी, ये IGBT है, ओके। इसकी 3 लेग है, 1 2 और ये 3। तो पहली वाली लेग होगी हमारी गेट, दूसरी वाली होगी कलेक्टर, और तीसरी वाली होगी हमारी इमीटर, ठीक है। तो अब इसके अंदर गेट कौन सी होगी? गेट, कलेक्टर, इमीटर है पहली बार नहीं, मगर इसमें क्या है कि ये जो IGBT है ना वो उल्टी लगाई हुई है। तो इसका मतलब कि ये वाला हो गया गेट, ये कलेक्टर और ये इमीटर, ठीक है। तो अब आप देखें कि सब ये जो कलेक्टर है ना वो सब एक साथ कनेक्टेड है। ये कलेक्टर, कनेक्टर सब एक साथ कनेक्टेड है। और इसमें आप यहाँ पे देखिए तो नेगेटिव वाला है और नेगेटिव सब कनेक्टेड हो गए यहाँ पे। मगर इसमें क्या है, पीछे से जो शंट रजिस्टर है ना वो सब गायब कर दिए। ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से सब कॉमन किया हुआ है कलेक्टर को, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टर को कॉमन किया हुआ है, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ग्राउंड को, ग्राउंड जो है, और ये कहाँ गया ग्राउंड? ये वाला है मेरा ग्राउंड। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे ग्राउंड नहीं है सर, ये पॉजिटिव, सॉरी ओके ओके ओके, चलो ये हो गया मेरा ग्राउंड, बराबर। ये ग्राउंड इस IGBT के ऊपर मिल गया, यहाँ पे भी ग्राउंड मिला, यहाँ पे भी ग्राउंड मिला, और यहाँ पे भी ग्राउंड मिला। इसका मतलब कि जो 3 IGBT है ये वाली वो लो साइड की, और ये वाली IGBT है वो हाई साइड वाली। तो आप देखेंगे कि जो लो साइड वाली है वो हमारे ग्राउंड से बज रही है, ठीक है।
और जो हाई साइड वाली है वो टोटली हमारी पॉजिटिव से बची। तो यही जो 300 वोल्ट है वही हमारे SMPS को चलाने के लिए, हमारे 6 IGBT उसको रन करने के लिए, बराबर चलाने के लिए कट थी जाएगा। ये जो 6 IGBT है उसको चलाने के लिए हमें 15 वोल्ट का सिग्नल चाहिए। तो 15 वोल्ट मैंने आपको कल टेस्टिंग करके बताया था कि ये जो सर्किट है उसके ऊपर हमारे 15 वोल्ट आने चाहिए। तो कुछ यहीं से हमारे 15 वोल्ट आ रहे थे, यहाँ से देखिए, ये है हमारे 15 वोल्ट। ओके, अब ये 15 वोल्ट है ई IGBT को चलाने के लिए। तो ये IC है उसको भी 15 वोल्ट चाहिए। तो इसकी आप ये लेग देखेंगे पहली वाली, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ही है ये वाली हमारी लेग है 15 वोल्ट वाला। ओके, अब ये 15 वोल्ट से ये स्विचिंग करेगी और इसके जो ये इनपुट हो गए यहाँ से, और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज बाहर निकलेंगे, और किसको निकलेंगे 15 वोल्ट 6 IGBT को, और 6 IGBT को जो सिग्नल मिलेंगे उस हिसाब से हमारा कंप्रेसर ड्राइव करेगा। अब ये 6 IGBT है तो उसको चलने के लिए 6 सिग्नल भी चाहिए। एक 6 सिग्नल कहाँ से आते होंगे, हमारे MCU से। ओके, यही जो सिग्नल हो गए वही हमारे सीधे MCU से आते होंगे। अब ये डायरेक्ट तो नहीं बजेंगे क्योंकि इसके बीच में लगाए हुए हैं रजिस्टर, बराबर। अब आप इसको ट्रेसिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 6 के 6 सिग्नल यहाँ से MCU में से इनपुट हो गए। अब ये जो सिग्नल हो गए वो कितने वोल्ट के हो गए, 3.3 या 5 वोल्ट के हो गए। यही जो इनपुट सिग्नल इसमें एंटर हो गए, अब ये 15 वोल्ट का सिग्नल यहाँ से आउटपुट देगा और हमारे 6 IGBT रन करना चालू कर देगा। ठीक है, ये पूरा सेक्शन हमारा IGBT गेट ड्राइवर IC का आ गया। अब उसके बाद ये जो सर्किट है 6 IGBT है, वो हमारा कंप्रेसर कितने लोड पे चल रहा है, बराबर कितने एम्पियर पे चल रहा है, तो उसके कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 3 शंट रजिस्टर लगाए हुए हैं, 1 2 और 3। और ये तो 3 शंट रजिस्टर है, और उसके बाद लगे हुए हमारी 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC। यही जो एम्पलीफायर IC है वो क्या काम करती है कि हमारा कंप्रेसर कितना लोड ले रहा है उसका कैलकुलेशन ये आउटपुट ये MCU के बताएगी कि भाई